Hello everyone, welcome to RN classes. We will discuss Manav Rachna International School Mohali Periodic Test 4, which was held on 8th March 2022. Right? So the duration for this paper was 2 hours and maximum marks for this papers were 40 marks. Right? These are some general instructions. You can read it. Now let's proceed on the question number 1. Question number 1, section A. Question is, if A plus A is equal to BA, then find the value of A and B. ठीक है, अब A, B, A मतलब A and B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हमें गिवन क्या है? A, इसकी एडिशन किसके इक्वल आती है? B, A. राइट. अब यहाँ पे A एंड B है क्या? A एंड B यहाँ पे डिजिट्स हैं. ठीक है, तो डिजिट्स है, हमें A की और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा एक बात बताओ, A की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है? 0, 1, 2 अप टू 9 तक. डिजिट्स है भाई, कोई भी आ सकता है. अच्छा B की वैल्यू कैसे आ सकती है? 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 9 तक. ठीक है. अच्छा अब हमें A की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिनको ऐड करके 3 टाइम्स ऐड करके A ही आ जाए. ठीक है, तो बारी बारी से रखना स्टार्ट करते हैं. पहले हमने A को पुट किया 0. ठीक है, तो यहाँ पर रखा 0, 0, 0, आंसर आएगा 0. ठीक है, A 0 हो गया. अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को प्लस करके 2 डिजिट नंबर बन रहा है. ठीक है, 2 डिजिट नंबर बन रहा है, तो मतलब B को 0 रख दो. 0 प्लस 0, B को भी तो 0 होना पड़ेगा. बट हम ये केस नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते भाई? यहाँ से B एंड A इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो वी विल निग्लेक्ट दिस केस. ठीक है, तो A तो 0 नहीं हो सकता. राइट. अच्छा अब 1 पुट करके देखें. 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आता है? 3. A आ गया 3, पर A तो हमने 1 लिया था, ये 1 तो नहीं हो सकता. अच्छा नेक्स्ट कौन सा नंबर यहाँ पे रखूं कि यहाँ पे सेम नंबर आ जाए? A इज इक्वल टू 5. ठीक है, 5 पुट करके देखें. 5 5 5 ऐड किया. अच्छा 5 प्लस 5 डेट इज 15. 5 आ गया और 1 इज कैरी. अब B यहाँ पे है, 1 कैरी आया, तो 1 कैरी आया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? B की वैल्यू 1 आ जाएगी. सिंपल. सो जब हमने A को 5 रखा, B इज 1. सो आंसर इज A5B1. राइट. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. A cuboid is also known as a rectangular dash. यहाँ पे डैश आएगा. अच्छा क्यूबॉइड को हम और क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर. सोचे देखे, क्यूबॉइड बनाते हैं. ये बनाया मैंने क्यूबॉइड. ठीक है, ये क्यूबॉइड है. अच्छा एक बात बताओ, ये इसका बॉटम जो फेस है वो क्या है? रेक्टेंगुलर. अच्छा इसका टॉप फेस जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर. दोनों सेम फेसेस क्या है? कॉन्ग्रुएंट. ये क्या बना? prism. So a cuboid is also known as rectangular prism. Right? Chalo, let's move on to the question number 3. Question number 3 is, write the relationship between faces, edges and vertices of a 3D figure. भाई faces, edges and vertices के बीच में रिलेशन लिखना है. ये रिलेशन कौन देता है? यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो यूलर फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2. दिस इज द रिलेशनशिप. राइट. बहुत छोटा सा क्वेश्चन था. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी. आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व करना है. अब देखें कौन सी आइडेंटिटी लगती है. यहाँ पे है 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर. तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे? भाई यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों पे स्क्वायर है, तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। a की जगह हमारे पास क्या आया हुआ है 151 का स्क्वायर माइनस b 149 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। a की जगह क्या रखेंगे 151 प्लस b की जगह 149 इंटू a की जगह 151 माइनस b की जगह 149। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा अभी 300 इंटू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 2। सो मल्टीप्लाई किया आंसर इज 600 राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आदित्य कैन ट्रेवल 80 kilometers in 2 hours. How many kilometers can he travel in 3.5 hours? ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है डायरेक्ट या इनवर्स का क्वेश्चन है, उस चैप्टर में से है। अब क्या करना है भाई, इसमें से सबसे पहले वेरिएबल्स चूज करने हैं। क्या क्या वेरिएबल है? आदित्य कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स क्या है डिस्टेंस, इन 2 hours क्या है टाइम टेकन। तो 2 वेरिएबल्स क्या हो गए टाइम टेकन। अच्छा टाइम टेकन है किसमें इन आवर्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमें 2 वेरिएबल्स पता चल गए। अब देखें टाइम टेकन, अच्छा अब 2 hours जब लगे तब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 किलोमीटर्स। अब उन्होंने बोला है हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन ही ट्रेवल इन 3.5 hours। ठीक है, अब टाइम लगना है 3.5 hours, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेट्स से x डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। अच्छा इसको ठीक करके लिख ले, 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं अभी 3 2 6 प्लस 1 7/2 hours। तो इसको मैं यहाँ पे 7/2 hours लिख लूंगी राइट। अच्छा अब आपको देखना है कि टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रेवल में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। तो देखें, अच्छा अब टाइम 2 hours लगा तो डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स था। अच्छा अगर मैं टाइम्स बढ़ा दूं तो डिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोनों क्या है आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। सो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन। सो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है दिस अपॉन दिस 2/7/2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस 80/x। ठीक है, अब इसको हम उस साइड ले जाएं 2 इज इक्वल टू और x को इस साइड ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x इज इक्वल टू 80 इंटू 7/2। अब x की वैल्यू चाहिए 2 को नीचे ले आओ 80 इंटू 7/2 इंटू 1/2। तो ये आया 2 1 2 2 4 8 0 2 1 2 2 2 4 0 20 इंटू 7 that is 140 kilometers. This is the answer. ठीक है, चलो let's move on to question number 6. Draw the coordinates 2,2, 2,4 and 4,2 and join these to form the triangle. ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है। भाई आप तो ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर पे, हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें। भाई ड्रॉ करने के लिए कि सबसे पहले क्या चाहिए 2 परपेंडिकुलर एक्सेस। कौन कौन सी x एक्सेस एंड y एक्सेस, एंड दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, चलो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं राइट। अच्छा ये है x डैश, ये है y डैश, तो मार्किंग कर दे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड नीचे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब मार्किंग कर देते हैं। हमें क्या बनाना है भाई 2,2। अच्छा 2,2 पहले प्लॉट करें। अच्छा x कोऑर्डिनेट 2 है, हम क्या करेंगे ओरिजिन से चलेंगे। x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड पॉजिटिव 2, तो किस साइड मूव करेंगे राइट हैंड साइड ऑफ द x एक्सिस।
तो राइट हैंड साइड मूव किया, कितना यूनिट्स मूव करना है, 2 यूनिट्स, तो हम मूव करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। जब यहाँ पे आ गए, अच्छा फिर हमने देखा कि y कोऑर्डिनेट 2 है, तो भाई यहाँ पे खड़े थे, अब 2 पॉजिटिव के हैं y कोऑर्डिनेट, तो अपवर्ड मूव करूँ या डाउनवर्ड, भाई अपवर्ड मूव करना है, तो अपवर्ड मूव किया तो यहाँ पहुँच गए 2 पे। सो दिस इज द पॉइंट 2,2, ठीक है, मार्किंग भी साथ साथ में कर देनी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट करना है हमने प्लॉट 2,4, तो फिर से वही ओरिजिन पे खड़े हुए, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट टू द राइट, ठीक है, यहाँ पे आ गए, एंड y कोऑर्डिनेट इज 4, तो 4 यूनिट्स अपवर्ड गए, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया 2,4, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है 4,2, अच्छा x कोऑर्डिनेट इज 4, तो ओरिजिन से चले 4 यूनिट्स टू द राइट, तो हम यहाँ पे चले और यहाँ पे पहुँच गए, ये यहाँ पे पहुँच गए, राइट। अब 2 है हमारा y कोऑर्डिनेट, तो 2 यूनिट्स अपवर्ड, तो मतलब यहाँ पहुँच गए। सो दिस इज द पॉइंट 4,2। अब उन्होंने बोला है ज्वाइन दीज टू फॉर्म द ट्राइंगल, ट्राइंगल बना दो, ये ज्वाइन करा, ये ज्वाइन करा, एंड फिर ये ज्वाइन करा। आप स्केल से ज्वाइन करोगे अच्छे से स्ट्रेट लाइंस के साथ, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीहेड्रन विच हैज 30 एजेस एंड 12 फेसेस, ठीक है। अब हमें एजेस गिवन है, फेसेस गिवन है, वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है पॉलीहेड्रन के, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूलर फॉर्मूला, क्या होता है, फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एज प्लस 2, राइट। तो फेस हमें दिया हुआ कितने हैं भाई, 12 फेसेस है, प्लस वर्टिसेस तो हमें फाइंड आउट करने हैं, प्लस v इज इक्वल टू एजेस हमें दिए हुए हैं 30 प्लस 2, सो दिस बिकम्स 12 प्लस v इक्वल्स टू 32, so v equals to 32 minus 12, so v is equals to 20, तो वर्टिसेस निकाल दिया हमने, 20 आ गए, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन गिवन एडिशन, ये एडिशन गिवन है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखें 8 1a 1a 3 प्लस किया, क्या आया 9 7 9, ठीक है। अब a यहाँ पे क्या है भाई, डिजिट है, तो a की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है, 9 तक, ठीक है। अब a में प्लस करना है 3, हमारे पास आंसर आया 9, बोलो a क्या रखूँ, a रखूँगी 6, 6 प्लस 3 9 होते हैं, तो रखे 6, 8 1 6, जहाँ जहाँ a है वहाँ 6 पुट कर दो, 1 6 3, दिस इम्प्लाइज, अब देखें क्या 979 बन रहा है, 6 प्लस 3 9, 1 प्लस 6 7, 8 प्लस 1 9, तो 979 तो बन गया। सो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 इज द आंसर। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी द करंट प्राइस ऑफ द बॉक्स which was rupees 25,000 last year and it increased by 20% this year, ठीक है। अच्छा हमें बताना है उसका करंट प्राइस। अब एक बात बताओ, कोई आइटम है जिसका लास्ट ईयर प्राइस है 25,000, ठीक है, और इस साल जो प्राइस आया वो 20% इंक्रीज होके जो है वो इस साल का प्राइस है, हमें तो इस साल का प्राइस बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, इन 25,000 में 20% इंक्रीज कर देंगे, किसका, 25,000 का ही, ठीक है। हम पता तो चल गया करंट प्राइस कैसे आएगा, पर इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हम देखें, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस प्राइस डेट इज लास्ट ईयर्स प्राइस भी लिख सकते हो, प्रीवियस प्राइस इज रुपीज 25,000। अच्छा इंक्रीज कितना और है, इंक्रीज इज 20%, तो करंट प्राइस कैसे आएगा, करंट प्राइस इज इक्वल टू 25,000, ठीक है, प्लस क्या ऐड करना है, 20% किसका, ऑफ 25,000,
क्योंकि इसी पे तो 25,000 पे ही तो इंक्रीज लगी है, ठीक है। तो ये आ गया 25,000 प्लस 20% अपॉन 100 इंटू 25,000, राइट। तो बस ये कर दो, ये कर दो। अब क्या आया 25,000 प्लस, अच्छा 2 इंटू 25 50 और 2 zeros और, ठीक है। सो आंसर इज 30,000 रुपीज, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेन कार फिनिश अ जर्नी in 10 hours, traveling at a speed of 56 km per hour. If another train is to be covered the same journey in 8 hours, what would be the average speed of the new train? A train can आएगा, this is not car, ठीक है। A train can finish a journey in 10 hours, ठीक है। उसको जब उसकी स्पीड थी 56 किलोमीटर पर आवर, अब एक फास्टर ट्रेन है, उसने 8 आवर्स में जर्नी कंप्लीट करनी है, तो हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है डायरेक्ट एंड इनवर्स का क्वेश्चन है, तो दो वेरिएबल लिख लो। क्या है भाई 10 आवर्स, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना आ रहा है इन आवर्स में, तो लिख दिया। अच्छा दूसरा वेरिएबल बोलो स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो किस में है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब देखें, अच्छा जब टाइम ट्रेन 10 आवर्स ले रही थी तो स्पीड कितनी थी 56 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है भाई, टाइम एक फास्टर ट्रेन है, उसने टाइम लेना है 8 आवर्स, हमें बतानी है स्पीड कितनी होगी, लेट्स से x। अच्छा अब हमारा क्या टारगेट है भाई, देखना है ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली वेरी कर रही है या डायरेक्टली वेरी कर रही है। तो देखें, अच्छा अब एक ट्रेन थी जो 10 आवर्स में 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही थी, ठीक है। अब एक फास्टर ट्रेन आई, ठीक है। देखो स्पीड हमने बढ़ा दी, फास्टर ट्रेन थी, टाइम उसको लगा 8 आवर्स, तो स्पीड बढ़ी टाइम कम हुआ, तो ये दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं इनवर्सली, ठीक है। अब हमें पता है इनवर्सली में क्या होता है, दिस अपॉन दिस 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस x अपॉन 56। सो x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 10 इंटू 56 अपॉन 8, ठीक है। सो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, x इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकालनी थी हमें, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस यूजिंग आइडेंटिटी। ये इसका हमें फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग आइडेंटिटी। तो फैक्टराइजेशन देखें, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9, ठीक है। अब आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी बन रही है। अब ये ध्यान दो, यहां पे है p स्क्वायर, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। अब यहाँ पे है 9, ये भी तो किसी का स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर। अच्छा जब हमने ऐसे लिखा तो कुछ कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है शायद, देखें क्या होता है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अच्छा a स्क्वायर वाली टर्म तो हमने बना दी, b स्क्वायर वाली टर्म भी हमने बना दी। अच्छा क्या देखें 2ab वाली टर्म बन रही है, तो 2 अब a की जगह रखेंगे p, b की जगह रखेंगे 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो 2 3 जा 6p बन गई ये टर्म। सो ये कौन सा बना फॉर्मूला, p प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, p प्लस 3 इंटू p प्लस 3, दिस इज द आंसर, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A shirt is marked at rupees 850 and is sold for rupees 765. What is the discount and discount percentage? ठीक है। अब एक शर्ट है जिसका मार्क्ड प्राइस हमें दिया है रुपीज 850,
एंड सेलिंग प्राइस भी दिया है ₹765। तो हमें भाई डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट कैसे आएगा, सबको पता है भाई, मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस सबट्रैक्ट कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना था 850 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 765। ठीक है, तो जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 85 रुपीज। ये तो डिस्काउंट आ गया। उन्होंने पूछा है डिस्काउंट भी एंड डिस्काउंट परसेंटेज भी, तो डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं। कैसे होएगी, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट हुआ कितना हुआ 85 रुपीज। अच्छा किस पे हुआ, मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कितना है 850 रुपीज। अच्छा परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100, तो ये कट गया, ये कट गया, 85 वन जा 85, 85 वन जा 85। सो डिस्काउंट परसेंट कितना आया 10%। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The runs scored by a cricket team in first 10 overs are given below. First 10 overs में ये हमें runs given है, right? Draw the graph representing the above data in line graph. अब इस डेटा का हमें क्या बनाना है, लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ तो सबको बनाना आता है, देखिए। अच्छा ये ओवर्स है गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओवर्स गिवन है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रन्स भी गिवन है। तो चलो बनाते हैं लाइन ग्राफ। उसके लिए 2 एक्सिस, ये एक्सिस बनाई और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अच्छा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेंगे हम, ओवर्स, एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेंगे, रन्स। ठीक है, चलो अब ले, अब 1 ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर, सेवन्थ ओवर, एट्थ ओवर, नाइन्थ ओवर एंड 10th ओवर। सॉरी, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस के, अच्छा रन्स देखें 2 1 4। अच्छा सबसे छोटी रन्स कौन सा है 1 एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रन कौन सा है 21। तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं। ये आया हमारे पास 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10, दिस इज 12, दिस इज 14, this is 16, this is 18 and this is 20। ठीक है, चलो अब इसको 22 भी ले लेते हैं, हमें 21 तक जाना है ना, राइट। अब देखिए फर्स्ट ओवर में कितने रन्स बनाए 2, तो ये फर्स्ट ओवर 2 रन्स, ये आया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड ओवर में 1 रन, तो सेकेंड ओवर में 1 रन। अब 0 और 2 के मिडल में आएगा 1, तो ये आया हमारे पास ये वाला पॉइंट। अब थर्ड ओवर में 4 रन्स, थर्ड ओवर में 4 रन्स, तो ये यहाँ पे आ गया। फोर्थ ओवर में 2 रन्स, फोर्थ ओवर में 2 रन्स बनाने हैं, तो ये यहाँ पे आया। ठीक है, फिफ्थ ओवर में 6 रन्स, तो ये फिफ्थ ओवर है एंड दिस इज 6 रन्स, तो दिस इज द 6th रन। सिक्स्थ ओवर में 8 रन्स, तो 6th ओवर में 8 रन्स आ गए, तो दिस इज, ये ऊपर गए, ये है 8 रन्स। 7th ओवर में 10 रन्स, 7th ओवर में 10 रन्स, यहाँ पे है 10 रन्स। ये 8th ओवर में 21 रन, तो यहाँ पे ऊपर गए, कहाँ जाएंगे, ये 22 एंड दिस इज 20, ये इसके मिडल में आएगा, तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अब 9th ओवर में 5 रन्स बनाए हैं, तो ये 4, ये 6, ये मिडल में आएगा 5, तो आप यहाँ पे दिस इज द ग्राफ। सो 10th ओवर में 8 रन्स, तो 10th ओवर में हमारे पास आ गए 8 रन्स। ठीक है, तो अब लाइन ग्राफ बनाना है, ज्वाइन कर दो। ये स्टार्ट किया,
स्केल से ज्वाइन करना है हमें, ठीक है, ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन आए। सॉरी, ये पहले यहाँ ज्वाइन होएगा, देन दिस, देन दिस, ठीक है। वो हमने एक्स्ट्रा लाइन लगा दी थी, लेट मी इरेज इट, ये वाली लाइन। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है, समझ गए। तो अगर आपने यहाँ पे स्केल लिखना है तो स्केल लिख सकते हैं। स्केल क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। 1 यूनिट किसके इक्वल लिया हमने? 1 रन के इक्वल, नहीं 1 ओवर के इक्वल, ठीक है। एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट किसके इक्वल लिया हमने? 2 रन्स, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स दी लाइन ग्राफ, और जब आप अपनी ग्राफ पेपर पे बनाओगे इट विल लुक नाइसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, देन डिवाइड करना है। तो देखिए, लिखे इसको 4yz, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8, ठीक है। चलो अब y से पहले तो y कैंसिल आउट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो 2z, ठीक है। ये बचा z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 अपॉन z प्लस 8। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में ये वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो फैक्टराइज करें, देखिए z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 को फैक्टराइज करना है, तो क्या होगा भाई? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखें, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके हमारे पास आंसर आए 6, एंड वही दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर आए माइनस 16। तो देखें, तो सबसे पहले 1 एंड 16 से 6 तो नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अच्छा 2 एंड 8 से 6 बन सकता है, बिल्कुल 2 एंड 8, तो यहाँ पे रखेंगे 2 8 2 8, ठीक है। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो एक नंबर तो नेगेटिव होगा। वो कहाँ से डिसाइड करेंगे हम? इस सम से। दोनों नंबर्स का सम पॉजिटिव है, तो नेगेटिव किसके नंबर के आगे लगेगा? छोटे नंबर के आगे, डेट इज 2 के आगे, तो यहाँ पे लगाया -2, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया, तो लिख दो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 8z माइनस 16। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया? z, अंदर क्या बचा? z माइनस 2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया? 8, अंदर बचा z माइनस 2, ठीक है। चलो z माइनस 2 इज कॉमन, यहाँ बचा z प्लस 8। दिस इज द फैक्टराइजेशन, पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा? 2z फैक्टराइजेशन, इसकी जगह हमने पुट किया z माइनस 2 इंटू z प्लस 8 अपॉन z प्लस 8, तो ये दोनों कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2z इंटू z माइनस 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज क्या है? 8x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 160 xy, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होता है भाई? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो तो a की जगह हमने क्या रखा? 8x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 8x, b की जगह 5y प्लस
5y होल स्क्वायर माइनस 160xy। ठीक है, अब इसको देखें, अब ये बन रहा है हमारे पास 64x स्क्वायर प्लस 2 5 10, 10 इंटू 8 80xy प्लस 25y स्क्वायर माइनस 160xy। अब ये भी xy की टर्म, ये भी xy की टर्म इकट्ठी कर दो। 64x स्क्वायर अच्छा प्लस 8xy माइनस 160xy क्या होगा, प्लस 80xy प्लस 25y स्क्वायर, 80 है ये। ठीक है, चलो अब ये देखो ये क्या बना, ये बन गया 8x का होल स्क्वायर, ये बन गया 5y का होल स्क्वायर एंड सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस है वो 160 के आगे है, तो 160 इज ग्रेटर दैन 80, तो माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 2a वाली टर्म बन रही है, 2 इंटू a की जगह 8x, b की जगह 5y, बन गई माइनस 60 सॉरी हाँ बन गई माइनस 80xy। ठीक है, तो बस ये क्या बना, a माइनस b का होल स्क्वायर डेट इज 8x माइनस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बस यही तो थी राइट हैंड साइड, यही तो प्रूफ करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन। सो देखते हैं, फाइंड द अमाउंट दैट राम विल गेट ऑन रुपीज 4096 if he gave it for 18 months at 12% per annum interest be compounded half yearly। जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होना है। अब हमें अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट हम निकालनी आती है हमें, कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो भाई रेट भी चेंज होगा एंड नंबर ऑफ साइकिल्स भी चेंज होंगे। ठीक है, अच्छा रेट क्या होगा, रेट हमें दिया है 12% पर एनम, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा 12/2% हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में हाफ हो जाएगा रेट। ठीक है, तो 2 1 2 2 6 12, रेट आ गया हमारे पास 6%। अच्छा नंबर ऑफ साइकिल्स भी चेंज होंगी, हमें दी हुई है 8 मंथ्स। ठीक है, तो 12 मंथ्स में कितने साइकिल्स बनेंगे हाफ ईयर के, 2 साइकिल्स। अब बचे कितने 6 मंथ्स, अब 6 मंथ में एक और साइकिल ऐड हो गई, टोटल साइकिल्स कितने आ गए 3 साइकिल्स, तो n इज इक्वल टू 3। तो पुट कर देते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे 4096 एंड 1 प्लस रेट की जगह 6 अपॉन 100 एंड नंबर ऑफ साइकिल्स कितने आ गए थे 3। अब इसको कर लेते हैं हम सिंप्लीफाई, तो 2 3 6, 2 5 10, 0। दिस इज इक्वल टू 4096 इंटू 50 प्लस 3, 53 डिवाइडेड बाई 50 की पावर 3। दिस इज इक्वल टू 4096 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50 इंटू 53 बाई 50। अब देखें कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, 2 से काटते हैं, 2 25 ज़ा 50। ठीक है, एंड 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 25 ज़ा 50, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फर्दर ये क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं, तो जब आप 512 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53 करोगे अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25 करोगे, कैलकुलेशन लेंदी है ध्यान से, तो आंसर आएगा 76225024। कैलकुलेट कर लेना अपॉन 15625। जब आप इसको डिवाइड करोगे इट विल बिकम ₹4878.40। दिस इज द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 18 months। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। आई होप यू enjoy this paper.
So stay tuned for next videos. Thank you.